आजकल अगर आप ऑनलाइन देखें तो हर तरफ जल्दी और बिना किसी मेहनत के अमीर बनने की कहानियां भरी पड़ी हैं। ये एक ऐसी सपनों की दुनिया बेचते हैं जहां सब कुछ मतलब सब कुछ बहुत आसान लगता है। तो चलिए आज इसी मोहक झूठ के पीछे की जो असली सच्चाई है उसे समझने की कोशिश करते हैं। मतलब सोचिए एक बर्गर की कीमत में मिलियन डॉलर का आइडिया। ये वादे सुनने में कितने कमाल के और आसान लगते हैं ना। बस यही सोच के एक छोटे से कदम से और बहुत ही कम कीमत पर कोई भी बड़ी सफलता पा सकता है, इसी आकर्षण का पूरा खेल है। सोशल मीडिया पर जो कुछ भी हम देखते हैं वो अक्सर असलियत का एक छोटा सा सजाया हुआ हिस्सा होता है, जिसे हाइलाइट रील भी कहते हैं। ये पूरी कहानी नहीं होती, बल्कि सिर्फ सबसे अच्छे सबसे परफेक्ट पल होते हैं। तो असल में ये सपना दिखता कैसा है? चलिए जरा गौर से देखते हैं कि वो कौन सी तस्वीरें हैं, वो कौन से वादे हैं जो लाखों लोगों को ऑनलाइन बेचे जा रहे हैं। शानदार लाइफस्टाइल और आर्थिक आज़ादी से लेकर परफेक्ट रिश्ते और बिना किसी स्ट्रगल के अपना बॉस बनने तक, ये वो शक्तिशाली तस्वीरें हैं जिनका इस्तेमाल करके सफलता का एक ऐसा वर्जन बेचा जाता है जो अक्सर हकीकत से बहुत बहुत दूर होता है। अच्छा, अब जब हमने सपना देख लिया है तो चलिए आंकड़ों की दुनिया में उतरते हैं। इन चमचमाती तस्वीरों के पीछे की हकीकत असल में क्या कहती है? सेबी की एक स्टडी के मुताबिक स्टॉक मार्केट का एक बहुत ही जोखिम भरा हिस्सा है इक्विटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इसमें 10 में से 9 ट्रेडर्स को आखिर में नुकसान ही हुआ। जी हां, 10 में से 9। ये आंकड़ा उस रिस्क को दिखाता है जिसे सफलता की कहानियों में अक्सर छिपा दिया जाता है। और ये देखिए, भारत में 60% ड्रॉपशिपिंग स्टोर तब फेल हो जाते हैं जब वो अपने बिजनेस को बड़ा करने यानी स्केल करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करना शायद आसान लगे, लेकिन उस बिजनेस को टिकाए रखना और बड़ा बनाना वो एक पूरी तरह से अलग कहानी है। भारत में सिर्फ 17% टीनेजर्स ही फाइनेंशियली लिटरेट है, यानी उन्हें पैसों की सही समझ है। ये एक बहुत बड़े ज्ञान के अंतर को दिखाता है। और जब जानकारी की इतनी कमी हो तो झूठे वादों के जाल में फंसना बहुत आसान हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये भ्रम आखिर बनाया कैसे जाता है? आइए उन तरीकों पर एक नज़र डालते हैं जो इसे इतना ज़्यादा असरदार बना देते हैं। ये 4 स्टेप्स का फनल एक बहुत ही चालाक मार्केटिंग तकनीक है। इसका इस्तेमाल बड़ी चतुराई से लोगों को सिर्फ जिज्ञासा से लेकर सीधे एक्शन लेने तक ले जाने के लिए किया जाता है, और इसी को अक्सर ट्रैप फनल भी कहा जाता है। देखिए, हमारे दिमाग की एक आदत है, हम हमेशा खुद का मूल्यांकन दूसरों से तुलना करके करते हैं। और यही मनोवैज्ञानिक सिद्धांत वजह है कि क्यों दूसरों की ऑनलाइन हाइलाइट रील्स देखकर हमारे अंदर एक कमी की भावना और उनके जैसा बनने का दबाव पैदा होता है। हमारा दिमाग जो देखता है उससे तुलना करने के लिए ही बना है। तो अब जब ये जाल उजागर हो ही गया है तो चलिए उन उबाऊ लेकिन असरदार सिद्धांतों पर नजर डालते हैं जो लंबे समय तक टिकने वाली सफलता के लिए जरूरी हैं। यहां पर सबसे जरूरी बात है एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच का बुनियादी फर्क समझना। देखिए, एसेट वो चीज है जो जेब में पैसा डालती है, जैसे किराए पर दी गई कोई कार, और लाइबिलिटी वो है जो जेब से पैसा निकालती है, जैसे स्टेटस के लिए खरीदा गया कोई महंगा फोन। ये पैसे से ज्यादा एक माइंडसेट की बात है। देखिए, असली सफलता किसी एक जादुई प्रोडक्ट से नहीं आती, बल्कि एक मजबूत सिस्टम बनाने से आती है। इसमें आरटीओ यानी रिटर्न टू ओरिजिन को कंट्रोल करना शामिल है, जो ई कॉमर्स में एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है। साथ ही अच्छे सप्लायर रिलेशन बनाना और सिर्फ रेवेन्यू के पीछे ना भागकर प्रॉफिट मार्जिन पर ध्यान देना, यही असली और ठोस नींव है। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, ज्यादातर साइड हसल मेहनत की कमी की वजह से फेल नहीं होते, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनकी नींव ही कमजोर और झूठी धारणाओं पर बनी होती है। आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, एक ऐसा स्किल है जो इस दिखावे और सतहीपन का सबसे बड़ा तोड़ है, एक सुपर पावर। काम 2 तरह का होता है, एक है डीप वर्क जो असली वैल्यू पैदा करता है, और दूसरा है शैलो वर्क जो सिर्फ व्यस्त होने का एहसास कराता है। असल तरक्की हमेशा डीप वर्क से ही होती है। ये प्रैक्टिकल स्टेप्स किसी को भी असल तरक्की के लिए जरूरी फोकस मसल बनाने में मदद कर सकते हैं। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये आज के जमाने की एक सुपर पावर है। तो इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी सीख है वो क्या है? बात सीधी सी है, असली सफलता का रास्ता किसी की परफेक्ट इंस्टाग्राम फीड में नहीं मिलता, बल्कि वो एक ठोस नींव और फोकस के साथ किए गए काम से बनता है। ये एक चुनाव है, एक भ्रम को देखते रहना है या फिर अपनी हकीकत खुद बनानी है। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछना बनता है, जो कुछ भी बनाया जा रहा है वो दूसरों की वाहवाही के लिए है
या अपनी खुद की आज़ादी के लिए? सफलता की असली परिभाषा क्या है?